हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट इन अ रो, एक रो में कहता है देयर आर 81 रूम, 81 कमरे हैं। कुछ डोर नंबर आर 1 2 3 81 सब पे लिखा हुआ है। इनिशियली ऑल द डोर आर क्लोज, कहता है शुरुआत में सारे के सारे दरवाजे जो है रूम का बंद है, सारे के सारे दरवाजे क्लोज हैं। कहता पर्सन टेक्स 81 राउंड, उसने 81 राउंड लगाया एक रो में। कहता है नंबर, उसकी नंबर राउंड क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से 81 राउंड है। ईच राउंड, हर राउंड में ही इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द डोर ऑफ दोज डोर नंबर हुज नंबर आर मल्टीप्लाई द राउंड नंबर। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड आउट द आफ्टर 81st राउंड हाउ मच डोर विल बी ओपन। ठीक है बच्चे, कहता है 81th राउंड में कितने दरवाजे उसके पास खुले हुए मिलेंगे, सो पूछा गया है बच्चा। ठीक है, अब चलो बच्चे इस कंडीशंस में सबसे पहले कंसेप्ट तो हमारे पास क्लियर है कि सिलेक्शन का कंसेप्ट लगेगा, की कंसेप्ट। तो मैंने यहाँ पे की कंसेप्ट सबसे पहले लिख दिया। की कंसेप्ट जो होगा बच्चा, ठीक है, वो लगेगा कॉम्बिनेशन का, है ना, या सिलेक्शन का, या लिख सकते हो एनसीआर का। कॉम्बिनेशन मतलब यही होता है बच्चा। इसकी फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं बच्चे, क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल एन माइनस ऑफ आर का फैक्टोरियल। अब बच्चे अब कंडीशंस क्या क्या हो सकता है, सो देखो क्या क्या ध्यान देना होगा। फर्स्ट अगर देखें इसमें तो क्या कर रहा है, सबसे पहले जो खुलेगा, कौन सा दरवाजा हम खोलेंगे, सबसे पहले ऐसा दरवाजा जो खुलेगा वो ऑड वाले होंगे। सबसे पहले कौन सा डोर खुलेगा बच्चा, जिसका फेस ऑड नंबर होगा। ठीक है ना, सबसे पहला क्लियर, क्योंकि ऑड वाले सारे मूव करेंगे। इसी तरीके से दूसरा कहता है, दूसरे कौन सा होंगे, जो ऐसा दरवाजा होगा, परिवर्तन जो करेंगे जो हमारे पास मल्टीप्लायर में होगा, तो जिसकी संख्या बराबर होगी, जैसे 1 हो गया, ठीक है ना, उसके मल्टीप्लायर गुणक में। और तीसरा जो हो जाएगा बच्चा, अंत में उन्हीं दरवाजा को हम खोलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर से मैं दोबारा बोल देता हूं बच्चा, पहले फर्स्ट में, क्योंकि हमें चाहिए 81 राउंड की बात करता है, 81 राउंड की बात करता है, तो इसलिए हम 1 बाई 1 करके बता रहे हैं कि सबसे फर्स्ट में उन्हीं दरवाजा को ओपन किया, परिवर्तन किया जाएगा जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख भी देता हूं कि फर्स्ट जो होगा, अ डोर विल ओपन इफ इट फेस ऑड नंबर टू चेंज। ठीक है, तो लिख दो कि अ डोर विल ओपन if it face क्या होगा जी, ऑड नंबर ऑफ चेंज। ठीक है बच्चे, ये होगा पहला। दूसरी कंडीशन जो मैंने बताया बच्चा, वो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, कि नंबर ऑफ चेंज फेस बाय एनी डोर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड वाले होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर बच्चे, तो मैं लिखना चाहो तो लिख दो कि ये जो होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द डोर नंबर। एंड लास्ट वन इज, वही डोर ओपन होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो परफेक्ट हो, जो स्क्वायर होगा बच्चा, तो हुज नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर अब अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास 81 नंबर है,
इसमें ध्यान रखना बच्चा कि जब भी ओपन करेंगे तो जो हमारे पास निकलेगा ना परफेक्ट उसका इंटेजर, क्योंकि डॉट तो इंटेजर नंबर में ही होगा ना, तो ये 81 की बात करता है बच्चा। तो 81 का जो परफेक्ट स्क्वायर निकाल दो इसके, तो ये आ जाएगा 9। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ डोर जो ओपन हुआ एट द एंड, ये हमारे पास 9 होगा। इसका डायरेक्ट निकल रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो 81 का हमारे पास 9 आ गया। तो आंसर जो बच्चे हमारे पास आ गए ना, दैट मीन्स 9। क्लियर बच्चे? तो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू बच्चे।